हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित रूप की छाया कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रूप की छाया। काशी के घाटों की सौंद श्रेणी जाह्नवी के पश्चिमी तट पर धवल शैलमाला सी खड़ी है। उसके पीछे दिवाकर छिप चुके सीढ़ियों पर विभिन्न वेशभूषा वाले भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग टहल रहे हैं। कीर्तन कथा और कोलाहल से जाह्नवी तट पर चहल पहल है। एक युवती भीड़ से अलग एकांत में ऊंची सीढ़ी पर बैठी हुई भिखारी का गीत सुन रही है। युवती कानों से गीत सुन रही है, आंखों के सामने का दृश्य देख रही है। हृदय शून्य था, तारामंडल के विराट गगन के समान शून्य और उदास। सामने गंगा के इस पार चमकीली रेत बिछी थी, उसके बाद वृक्षों की हरियाली और ऊपर नीला आकाश जिसमें पूर्णिमा का चंद्र फीके बादल के गोल टुकड़े से सदृश अभी दिन रहते ही गंगा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे मंदाकिनी में जल विहार करने वाले किसी देव द्वंद की नौका का गोलपाल। दृश्य के स्वच्छ पट के काले काले बिंदु दौड़ते हुए निकल गए। युवती ने देखा वह किसी उच्च मंदिर में से उड़े हुए कपूतों का एक झुंड था। दृष्टि फिर कर वहां गई जहां टूटी काठ की चौकी पर विवर्ण मुख, लंबे असंयत बाल और फटा कोट पहने एक युवक कोई पुस्तक पढ़ने में निमग्न था। युवती का हृदय फड़कने लगा। वह उतर कर एक बार युवक के पास तक आई और फिर लौट गई। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी एक प्रौढ़ा संगनी मिल गई। उससे बड़ी घबराहट में युवती ने कुछ कहा और स्वयं वहां से चली गई। प्रौढ़ा ने आकर युवक के एकांत अध्ययन में बाधा दी और पूछा, तुम विद्यार्थी हो? हाँ, मैं विद्यार्थी हूँ, हिंदू स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या तुम्हारे घर के लोग यहीं हैं? नहीं, मैं एक विदेशी निस्सहाय विद्यार्थी हूँ। तब तो सहायता की आवश्यकता है, यदि मिल जाए। मुझे रहने के लिए स्थान का बड़ा कष्ट है। हम लोग 2-3 स्त्रियां हैं, कोई अड़चन ना हो तो हम लोगों के साथ रह सकते हो। बड़ी प्रसन्नता से आप लोगों का कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया करूँगा। अभी चल सकते हो? कुछ पुस्तकें और सामान है, उन्हें लेता हूँ। ले आओ, मैं बैठी हूँ। युवक चला गया। गंगा तट पर एक कमरे में उज्जवल प्रकाश फैल रहा था। युवक विद्यार्थी बैठा हुआ ब्यालू कर रहा था। अब वह कॉलेज के छात्रों में है। उसका रहन सहन बदल गया है। वह एक सुरुचि संपन्न युवक हो गया है। अभाव उससे दूर हो गए थे। प्रौढ़ा परसती हुई बोली, क्यों शैलनाथ, तुम्हें अपनी चाची का स्मरण होता है? नहीं तो मेरी कोई चाची नहीं, दूर बैठी हुई युवती ने कहा। जो अपनी स्मृति के साथ विश्वासघात करता है उसे कौन स्मरण दिला सकता है? युवक ने हंसकर इस व्यंग को उड़ा दिया। चुपचाप घड़ी का टिक टिक शब्द सुनता और मुँह चलाता जा रहा था। मन में मनोविज्ञान का पाठ सोचा जाता था। मन क्यों एक बार एक ही विषय पर विचार कर सकता है? प्रौढ़ा चली गई। युवक हाथ मुँह धोकर चला गया। सरला ने पान बना कर दिया और कहा, क्या एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ? उत्तर देने ही में तो छात्रों का समय बीतता है। पूछिए। कभी तुम्हें राम गांव का स्मरण होता है? यमुना की लोल लहरियों में से निकलता हुआ अरुण और उसके श्यामल तट का प्रभाव स्मरण होता है? स्मरण होता है। एक दिन हम लोग कार्तिक पूर्णिमा स्नान को गए थे। मैं बालिका थी। तुमने मुझे फिसलते देखकर हाथ पकड़ लिया था। इस पर साथ ही और स्त्रियां हंस पड़ी थी। तुम लज्जित हो गए थे। 25 वर्ष के युवा छात्र ने अपने जीवन भर में जैसे आज ही एक आश्चर्य की बात सुनी हो। वह बोल उठा, नहीं तो। कई दिन बीत गए। गंगा के स्थिर जल में पैर डाले हुए नीचे की सीढ़ियों पर सरला बैठी हुई थी। करुकार एक खचित कंचुरी के ऊपर कंधों के पास सिकुड़ी हुई साड़ी, आधा खुला हुआ सिर, बंकिम ग्रीवा और मस्तक में कुमकुम बिंदु, महीन चार में सब अलग अलग दिखाई दे रहे थे। मोटी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें गंगा के हृदय में से मछलियों को ढूंढ निकालना चाहती थीं। कभी कभी वह बीच धार में बहती हुई डोंगी को देखने लगती। देखने वाला जिधर जा रहा था उधर देखता ही नहीं, उल्टे बैठकर डांट चला रहा था। कहाँ जा रहा है उसको उसकी चिंता ही नहीं। सहसा शैलनाथ ने आकर पूछा,
मुझे क्यों बुलाया है, बैठ जाओ। शैलनाथ पास ही बैठ गया। सरला ने कहा, अब तुम नहीं छिप सकते, तुम ही मेरे पति हो, तुम्ही से मेरा बाल विवाह हुआ था। एक दिन चाची के बिगड़ने पर सहसा घर से निकलकर कहीं चले गए, फिर न लौटे। हम लोग आजकल अनेक तीर्थों में तुम्हें खोजते हुए भटक रही हैं। तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व, कह दो हाँ। सरला जैसे उन्मादिनी हो गई। यौवन की उत्कंठा उसके बदन पर बिखर रही थी। प्रत्येक अंग में अंगड़ाई, स्वर में मरोड़, शब्द में वेदना का संचार था। शैलनाथ ने देखा, कुमुदों से प्रफुल्लित शरत काल के ताल सा भरा हुआ यौवन, सर्वस्व लुटाकर चरणों में लौट जाने को योग्य सौंदर्य प्रतिमा, मन को मचलता देने वाला विभ्रम, धैर्य को हिलाने वाली लावण्य लीला, वक्षस्थल से हृदय जैसे फैलने लगा। वह हाँ कहने को ही था, परंतु सहसा उसके मुँह से निकल पड़ा, यह सब तुम्हारा भ्रम है भद्रे, मुझे हृदय के साथ मस्तिष्क भी है। गंगा जल छूकर बोल रहे हो, फिर से सच कहो। युवक ने देखा, गोधूली मलिन जाह्नवी के जल में सरला के उज्ज्वल रूप की छाया चंद्रिका के समान पड़ रही है। गंगा का उतना अंश मुकुर सदृश धवल था। उसी में अपना मुख देखते हुए शैलनाथ ने कहा, भ्रम है सुंदरी, तुम्हें पाप होगा। हाँ, परंतु वह पाप पुण्य बनने के लिए उत्सुक है। मैं जानता हूँ सरला, तुम्हें रूप की छाया ने भ्रांत कर दिया है। अभागों को सुख भी दुख ही देता है। मुझे और कहीं आश्रय खोजना पड़ेगा। शैलनाथ उठा और चला गया। विमूढ़ सरला कुछ न बोल सकी। वह शोक और लज्जा से गड़ी जा रही थी। क्रमशः घनीभूत रात में सरला के रूप की छाया भी विलीन हो गई।